मंदसौर कांग्रेस पार्षद के भतीजे की हाई डोज नशा करने से हुई मौत। लक्ष्मण दरवाजा झाड़ियों में मिला शव। मंदसौर वार्ड क्रमांक 26 के कांग्रेस पार्षद संगीता शैलेंद्र गिरी गोस्वामी के भतीजे की हाई डोज नशा करने से मौत होने का मामला सामने आया है। लक्ष्मण दरवाजे के यहां झाड़ियों में लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। जैसे ही परिवार को सूचना लगी, परिवार भी मौके पर पहुंचा और परिवार ने जब शव को देखा तो परिवार का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया। मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पार्षद पति शैलेंद्र गिरी गोस्वामी ने बताया कि यह कल घर से पैसे लेकर बदनावर अपनी बहन के यहाँ राखी बनवाने के लिए निकला था, पर कुछ लोग इसको नशा करने के लिए लक्ष्मण दरवाजा की झाड़ियों में लेकर आ गए और इन लोगों ने यहाँ पर नशा किया। मंदसौर शहर सहित जिले भर में लगातार खुलेआम स्मैक एवं मेडिकलों पर नशा करने के लिए दवाई और इंजेक्शन मिल रहे हैं। इस पर किसी जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं है। इस तरह का नशा करने वाले एक युवक ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि खुलेआम मंदसौर में मेडिकल एवं शहर भर में स्मैक बेची जा रही है, पर इन पर किसी भी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि सभी की यहाँ से बंदी जाती है। इस तरह का आरोप लगाया है। मौके पर 1.5 घंटे बाद कोतवाली थाने के अधिकारी सूरज सिंह परमार पहुंचे। इससे पहले 2 पुलिस जवान मौके पर पहुंच चुके थे, पर 1.5 घंटे तक अधिकारियों को एवं कंट्रोल रूम पर जवानों द्वारा सूचना दी गई, पर मौके पर कोई अधिकारी समय पर नहीं पहुंचा और 1.5 घंटे बाद पहुंचे। इसके बाद युवक की लाश को झाड़ियों में से बाहर निकालकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। कोतवाली थाने के एएसआई सूरज सिंह परमार ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि युवक की हाई डोज इंजेक्शन का नशा करने से मौत हुई है, क्योंकि डेड बॉडी के पास से इंजेक्शन और दवाई मिली है। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु होने का कारण सामने आएगा। मृतक युवक का नाम दिव्यांश गोस्वामी बताया जा रहा है। रक्षाबंधन का दिन खुशी का है और आज परिवार में मातम छा गया है। इस घटना के बाद जब विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया से चर्चा की गई तो उनका कहना है कि इस मामले को लेकर मैं चिकित्सा एवं मंदसौर पुलिस अधीक्षक से चर्चा करूंगा और इस तरह के इंजेक्शन एवं ड्रग्स के कारण किसी युवक की मौत हुई है तो बड़ी चिंता की बात है। इस तरह की घटना मंदसौर में पहली बार हुई है और कहा कि इस तरह कोई नशा युवक करता है तो उसके परिवार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और कहा कि इस तरह का नशा लगातार बढ़ रहा है तो हम सभी के लिए चिंता का विषय है, और बताया कि हाईडोज के कारण उसकी मौत हुई है तो बड़ा विषय है और डेड बॉडी के पास ड्रग्स और इंजेक्शन पड़े हुए मिले तो इसको लेकर मंदसौर शहर एवं हम सबके लिए चिंता का विषय है। देखो, एक तो राखी का त्यौहार है। बच्चा कल सुबह से ये कह के निकला था कि मैं बहन के पास बदनावर राखी बांधने जा रहा हूँ, और जिस तरीके से ये स्मैक का नशे का जो कारोबार इस क्षेत्र में अपना बस स्टैंड क्षेत्र में चल रहा है, क्या पुलिस को पता नहीं है? हम बड़ी बड़ी बातें, हम विधायक जी को जिताया, सांसद विधानसभा में जाकर बड़े बड़े प्रश्न करते, बड़े बड़े युवाओं के लिए बातें हो रही, तो ये जो गोरख धंधा और जिस तरीके का काम चल रहा है अपने शहर के अंदर, उसमें अच्छे परिवार के बच्चों को किस तरीके से इन्वॉल्व किया जाता है और कैसे उनको नशों की आदत डाली जाती है। इंजेक्शन सीधे सीधे मेडिकल पे मिल रहे हैं, नाइट्रावेट गोली सीधी सीधी आपने मेडिकलों पर उपलब्ध है, कहीं पे भी चला। जो दवाई प्रतिबंध है उन प्रतिबंध दवाइयों का खुलेआम व्यापार हो रहा है, और उससे ये आने वाली पीढ़ी की ये स्थिति कि वो आज मौत के कगार पर जा रहे हैं। कौन व्यक्ति है जो मरा है, क्या ये हमारे भाई का लड़का ही है, और इसको मतलब ये इस तरीके की आदत थी, और ये गोलियों दवाई ये जिस तरीके से मिल रही, मैं तो प्रशासन से भी, माननीय एसपी महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगा, कलेक्टर साहब से भी निवेदन करना चाहूँगा कि लक्ष्मण दरवाजा जिस क्षेत्र में एक बच्ची का बलात्कार हुआ था, उस क्षेत्र का अपन विकास नहीं कर पाए, झाड़ियाँ नहीं काट सके। इन झाड़ियों का जिस तरीके से कि जंगल का दुरुपयोग ये इसमें पीने वाले कर रहे हैं, चोर उचक्के कर रहे हैं, लेकिन इस तरह प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, और जबकि इस भूमि का मालिक कलेक्टर स्वयं है। युवक की मौत कैसे हुई? उसकी मौत इसलिए हुई कि उसने जो ओवरडोज इंजेक्शन लगाया। अब ये इंजेक्शन तो मेडिकल पे ही मिलता होगा, इसको बनाने वाली कंपनी भी होगी, डायरेक्ट सभी चीज़ होगी, बिना लाइसेंस के वो बेच नहीं रहा होगा, तो ऐसी दवाई मार्केट में कैसे आ रहा और कैसे बिक रहा, इसकी ये भी तो एक जाँच का विषय है। आप से निवेदन है कि इसकी जाँच कराए और आने वाली पीढ़ी जिस तरीके से मंदसौर की इस तरफ धकेल रहे लोग, उसको रोका जाए। घटना क्या हुई है, जो भी है, ये बिकवाने वाले सब सेटिंग से ही बिक रहा है माल, जो भी है। क्या काय का माल? ये ब्राउन वगैरह जो भी है। काय का ब्राउन? काय का ब्राउन इसमें? हाँ, सब सेटिंग से बिक रहा है, सबको हफ्ता मिल रहा है। हाँ, बस तो माल बिक रहा है। कहाँ से लाते हो तुम लोग?
हम तो ये तो छुटकर व्यापारी बेचते हैं, ये तो ये आगे से ज़्यादा लाते हैं। हम तो क्या एक आध पाउच ले लेते हैं 100 रुपये का, और तो क्या हाँ, किससे लेते हो आप लोग? कौन है व्यापारी? है। व्यापारी तो बहुत है, वो बेचने वाले बाबू सिंधी है, हाँ बाबू सिंधी है, ऊपर बेचते हैं, हाँ। सरपू के वहाँ बेचते हैं, वो बहुत से जने बेचते हैं। ये डोज काय का लगाया था? काय का? डोज काय का लगाया? ये अपने एविल में लगाया था। हाँ, कहाँ से लाए थे एविल? एविल तो वही लेके आए थे, एविल एम्पुल लेके आए थे। हाँ, कहाँ से लाए थे? एविल एम्पुल ऐसे आसानी से मिलता तो नहीं है, बाकी किसी की जान पहचान होती है तो दे देते हैं। कहाँ से मिलता है ये? अब यार अंकल काय की दुकान से मिलता है ये? मेडिकल से। कौन से मेडिकल से? कहाँ पर है मेडिकल? अब कोई मेडिकल वाला दे देता है, कोई नहीं देता है। हाँ, तो आप लोग कब से कर रहे हो नशा? मेरे को तो सर हो गए 4-5 साल हो गए। अच्छा, तो ये लड़का किसकी लापरवाही से मरा है? नहीं, ये तो जैसे कि मैं 6:30 बजे यहाँ से निकल गया था, ये उसको और ज़्यादा नशा करना था। हाँ। इसके बाद पैसे वैसे पड़े थे, तो बोले कि यार मैं तो और नशा करूँगा, तो इसने और ला के नहीं, इसने ओवरडोज लगा लिया जो चक्कर में। तो आप लोगों ने मना नहीं करा? आप लोग साथ में थे तो मैं तो चला गया था ना। लेक में बस स्टैंड पे मिलता है, ऊपर किले पे मिलता है, हाँ झोपड़ी में मिलता है, बहुत जगह मिलता है। कितने रुपए का मिलता है? कोई 200 का दे रहा है, कोई 150 का दे रहा है। तो आप लोग ही लेके आते हो? हाँ, हम ही लेके आते हैं। देखो, नाम मृतक का नाम है दिव्यांश, सर महेश गोस्वामी, उम्र 18 वर्ष, निवासी चंद्रपुरम मंदसौर का निवासी बताया है। परिजन भी आ गए हैं और इसकी डेड बॉडी झाड़ियों में से पड़ी मिली है और इसके पास से एक सीरीज डिस्पोजल इंजेक्शन लगाने की एक शीशी मिली है, वो हमने पुलिस ने अपने कब्जे ले लिया है। अब इसको डेड बॉडी को CH अस्पताल ले जा रहा है। PM कराने के बाद मृतक के परिजनों को डेड बॉडी अंतिम संस्कार हेतु दी जाएगी। क्या लगता है कि नशे के कारण उनकी मौत हुई है? अब वो शीशी और सीरीज से तो लग रहा है इसके पास से कि हो सकता है ये इंजेक्शन लगाने का आदी है या कोई ड्रग्स लेने का आदी है, इस वजह से मौत हुई। मेरा ये कहना है सर कि जो स्मोक बेचता है, ये जो स्मोक बाज है, इन लोगों को, स्मोक वालों को पकड़ो तो परेशानी नहीं पड़े। अब ये जैसे कि स्मोक ला कर पी के यहाँ पे रोज आते हैं, तो एक दिन छोड़ के रोज ये 10-12 रोज बैठे रहते हैं यहाँ पे, इधर पीते, जागरों में पीते। रात को लेडीज़ निकलने में परेशानी पड़ती है यहाँ पे इंदारे में। लेडीज़ अकेले आ नहीं सकती 7 बजे बाद यहाँ पे, क्योंकि सब गड़गुल्ले मिलते हैं इधर उधर, सब उधर। अब ये स्मोक बिकती है, मुझे मालूम नहीं कहाँ बिकती है, पर ये पीते हैं ये लोग, तो लाते होंगे कहाँ से न कहाँ से, तो यहीं से लाते होंगे। सब्जी मंडी में तो बिकती नहीं, तो खरीद के लिए आएंगे। देखिए, जो प्रकरण अभी आप जिसके बारे में बता रहे हैं, मैं इसके बारे में चिकित्सकों से और पुलिस अधीक्षक से चर्चा करूंगा, SP से, इसके तह में क्या है। अगर इंजेक्शन को लेकर के, ड्रग को लेकर के अगर किसी व्यक्ति की, युवक की मृत्यु होती तो हम सबके लिए चिंता का विषय है और घर परिवारों को भी चिंता करना चाहिए। और अगर इस प्रकार से कहीं इसका चलन बढ़ रहा है तो हमारी भी चिंता स्वाभाविक है। मैं निश्चित से इस विषय पर आज ही SP से चर्चा करूंगा और चिकित्सकों की रिपोर्ट क्या आती, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि उसकी डेड बॉडी के पास में ड्रग्स का कुछ सामान मिला है, इंजेक्शन मिला है, तो हम सब के लिए चुनौती है और हम सब इसमें हमको गंभीर होना ही चाहिए। मंदसौर में इस प्रकार का केस मुझे लगता है पहली बार आया, जहाँ पर किसी व्यक्ति ने की नशे से मृत्यु हो गई, हाई डोज ले लिया और उसकी जो ड्रग है वो ड्रग भी अगर उसके पास में पड़े हैं तो निश्चित मंदसौर शहर के लिए हम सब के लिए चिंता का विषय है।